सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आप आज इस चैप्टर में हम जो उपकरण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में टोटल जो उपकरण रहने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम इसी क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो, जितने भी बच्चे हैं जो लाइव सेशन में जुड़ जाएं, फटाफट से जल्दी जुड़ जाएं। सभी को प्यार भरा राम राम। आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत उपकरण में। आज हम लेंगे विद्युत केतली। तो विद्युत केतली किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से इसके अंदर हीटिंग का, ऊष्मा का, तंतु का, स्विच का, केबल का, ढांचे का, किस प्रकार से सारे सवाल रहने वाले हैं, जवाब प्रश्न रहने वाले हैं। तो इनके सारे जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो कितनी वोल्टेज पर काम करती है, किससे बनी होती है, किसका क्या होता है, ये सारी चीज़ क्या इसके अंदर पका सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लगातार। तो बढ़ते ही आगे, हमारा पहला टॉपिक आता है इसमें विद्युत केतली। तो विद्युत केतली किस प्रकार से होती है। हमारी जो केतली होती है, तो अपन प्रकाश समझेंगे इसको, केतली को, ठीक है ना। तो अल्प मात्रा में, मतलब अल्प मात्रा का मतलब होता है कम मात्रा में जल, दूध, ठीक है ना, गर्म करने के लिए, चाय या कॉफी आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं भाई इस केतली का, विद्युत केतली का, अल्प संख्या में, कहने का मतलब है अल्प मात्रा में, सॉरी, अल्प मात्रा में क्या करते हैं भाई, अल्प मात्रा में क्या करते हैं भाई, जलम करने के लिए, जल को गर्म करने के लिए, दूध को गर्म करने के लिए आदि करने के लिए और चाय, कॉफी आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई ना कि अल्प मात्रा में जल को गर्म करने के लिए, दूध को गर्म करने के लिए, चाय और कॉफी आदि बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और इसी उपकरण को क्या कहते हैं, विद्युत केतली कहते हैं। इसी उपकरण को विद्युत केतली कहते हैं। देखो, इस केतली का आमतौर पर बहुत ही ज्यादा में अवस्था में इसका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी छोटी छोटी अल्प मात्रा में, कम क्वांटिटी में, जैसे कि आधा किलो, 1.5 किलो, मतलब क्वांटिटी में आप जल, पानी, कॉफी आदि को बनाने के लिए इस केतली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखो,
किस प्रकार के भाग होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका टॉप कवर होता है ऊपर का, जो इसको ढकने के काम आता है, ये बात होगी। ये आपका हैंडल है जो पकड़ने के काम आता है, ये भी समझ में आ गया होगा। ये इसमें क्या है, ऊष्मा तंतु लगा हुआ है। ऊष्मा तंतु होता है आपका एलिमेंट, जो क्या है, एलिमेंट हमारा होता है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्म हीट पैदा करता है। ठीक है, और इसके अंदर एस्बेस्टन क्या, एक सीट लगी है इसके जस्ट नीचे, ये सीट लगी हुई हमारी, एक हमारा सॉकेट लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और हमारा क्या है, नीचे की तरफ में जो बॉटम कवर होता है, जो इसको डाटे मतलब इसको जोड़ने का काम करता है लेग से जोड़ने के बाद स्तर रहता है ये। ठीक है हमारा, और इसके नीचे बोल्ट होता है, जो बोल्ट कैसा होता है, जो प्रेशर हमारी प्लेट होती है, ये हमारी प्रेशर प्लेट होती है, ये आदि भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, सॉकेट आपका, बॉकेट कवर है आपका जो लगा हुआ है बाहर की तरफ से, यहां से यहां तक ये कवर है पूरा, जो इसको ढकने का काम करता है। ठीक है ना, और ये हमारा लेग है जो इसके नीचे लगाया हुआ है, जो उससे खड़ा रहने के लिए काम में आता है। ये आपकी सॉकेट है, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर विद्युत द्वारा प्रवाहित करते हो। ये आपकी की सीट है जो ऊष्मा तंतु के जस्ट नीचे लगाई जाती है, और ये आपका ऊष्मा तंतु जो एलिमेंट है जो गर्म ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से जब ये हीट होगा, गर्म होगा, तो इसके अंदर जो भी तरल पदार्थ डला है आपका मात्रा में, अल्प मात्रा में, तो ये क्या होगा, गर्म होने लगेगा। जब गर्म होने लगेगा तो आपको पता ही है कि कोई ना कोई चीज़ बनेगी। ठीक है, या तो पानी गर्म होगा या कॉफ़ी गर्म होगी, कॉफ़ी बनेगी, कहने की मतलब एनी बड़ी चीज़ कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारी क्या है, ये विद्युत केतली है। ऐसी और अन्य उपकरण है, उनके बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो, तीसरा आता है हॉट प्लेट। हमारी जो हॉट प्लेट होती है वो किस प्रकार से होती है, आपको ये दिख रही है, ये रोड की तरह एक बना हुआ है, आपको ये जाल सा दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से जो बना हुआ है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कॉमन होता है, एक वायर तो कॉमन होता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन तार है आपका। ठीक है, कॉमन वायर हो गया, और इसके अंदर क्या होता है भाई, एक वायर हमारा जी जुड़ा हुआ होता है, और सप्लाई देते हैं 220 वोल्टेज। इसको 220 सप्लाई वोल्टेज देने पर इसमें जो सॉकेटी आदि का जो मान होता है वो निर्धारित होता है। इसके ऊपर क्या होता है भाई, निर्धारित होता है इसमें, और इसके अंदर अपन खाना बनाने के लिए ये एक तरह से काम आती है। ठीक है ना, इसमें जैसे कि रसोई घर में होते हैं, तो ये तो आपकी ये प्लेट हो गई, इसमें किस प्रकार से दे रखा है, देखो इसका पूरा टेक्सचर किस प्रकार से ऐसे होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो टेक्सचर है आपका जो बना हुआ है, जो आपकी जो प्लेट जुड़ी हुई हैं, आपकी जो दिखाई दे रही है, ये प्लेटें आपकी जुड़ी हुई हैं, ये क्या है, एक दूसरे जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई प्लेट हैं जी आपकी। ठीक है, ये सरफेस कुकिंग स्विच है जो चालू बंद करने के लिए काम आता है, और इसके ओपन 3 स्विच हैं, इनको एक साथ चालू करते हैं तो एक से हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन स्विच हो गया। जो ओपन हमारा तापमान थर्मोस्टेट लगाया हमारा, जो ताप बढ़ने पर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे इसके बाद आपको ओपन स्विच लगाया, ओपन मतलब खोला हुआ है, एक ही स्विच से ये तीनों स्विच क्या है, खुल जाएंगे। ये हमारा इसमें न्यूट्रल तार जुड़ा हुआ है जस्ट नाउ नीचे, ये हमारी कंडीशन लाइन है इसमें, और ये कनेक्शन ब्लॉक है आपका, यहाँ से कनेक्शन देती हैं, और ये पावर सप्लाई है, अपन यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं कनेक्शन करके। अब इसके बाद क्या होता है, ये यूनिक बैंक यूनिट प्लेट है, इसका जो स्पेस है, क्या है इसके अंदर स्पेस है, ये प्लेट है जो नीचे लगी हुई है। ठीक है, बॉइलिंग क्या है, यूनिट है जो आपके ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई है, जैसे स्पेस दिख रहा है आपको, ये प्लेट आपकी लगी हुई है ये वाली। इंसुलेशन आपका बाहर का कवर करता है जी, आपका क्या है, थायरिस्टर सेंसर लगा हुआ है, जो हीटिंग करने से क्या करता है, तापमान को कम कर देता है, वो सॉरी कट हो जाता है, इसी प्रकार से काम करता है। आपका टाइमर लगा हुआ है, इतने टाइम पर टाइम लगा दीजिए, कितने टाइम तक चलाना है आपको, टाइम लग जाएगा। सरफेस हीटिंग यूनिट लगाया है, मतलब हीटिंग आपकी प्लेट लें जो जुड़ी हुई है इसके अंदर, जो ऊष्मा तंतु ऊष्मा उत्पन्न करती है उस तंतु के द्वारा।
ठीक है ना, ये सारी प्रक्रिया होगी। अब किस प्रकार से ये वर्क करता है वो भी देख लेते हैं। देखेंगे इसमें कि इस उपकरण का ऊष्मा तंतु हॉट प्लेट को गर्म करने का क्या करता है, गर्म करता है। जो इसकी हॉट प्लेट होती है इसमें जो क्या करता है भाई, हॉट प्लेट को क्या करता है, गर्म करता है। ये आपकी यूनिक बैंक यूनिट लगी हुई है यहाँ पर, इसके अंदर हॉट प्लेट होती हैं, ये आपकी लगी हुई हैं। जो हॉट प्लेट लगी हुई है ये क्या करता है, गर्म करता है इन प्लेटों को। गर्म करने के बाद क्या क्या होता है भाई इसके अंदर, कि अपने ऊपर रखे बर्तन को गर्म करने का काम करता है। ये इसके ऊपर रखा होता है ना, कोई बर्तन आप रख दो इसके ऊपर तो गर्म करने का काम करता है। आप इसके ऊपर कोई भी बर्तन रख देंगे तो क्या कर देगा, वही इसका स्पेस होगा ना, इसका तंतु जहां तक फैला होगा उस जगह पे आप उस बर्तन को रख देंगे तो बर्तन के अंदर जो भी चीज होती है वो गर्म होना चालू हो जाती है। और हीट प्लेट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं चालू करने के बाद। रोटियां सेकना, इस पे आप रोटियां सेक सकते हैं, ठीक है ना, ब्रेड सेक सकती हैं, फिश सेकने के लिए कई प्रकार से इसको काम में ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा हॉट प्लेट के बारे में, ये आधी बातें तो थोड़ा लिखते ही थे। इसमें हॉट प्लेट गर्म करना होता है, इसका उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग बहुत जरूरी है। उपयोग हम क्या क्या कर रहे हैं देखो, रोटियां बनाने में, रोटियां सेकने में, सॉरी रोटियां सेकने में इसका, और ब्रेड है आपका, ठीक है ना, ब्रेड पीस सेकने में, आदि कार्यों के लिए हम आदि कार्यों के लिए काम में लेते हैं। और जो हमारी जो इसकी जो हीटिंग रोड होती हैं जी हमारे वाट के अनुसार होती हैं, कितने वाट की, 500 वाट की, कहने एक एक एग्जांपल लेते हैं अपन, तो 500 वाट की होती हैं आपकी, ठीक है ना, और 1000 की होती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो हमारे थर्मोस्टेट लगे होते हैं थर्मोस्टेट को इनको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर को सेट कर देते हैं, इतनी टेम्परेचर पे आप जी चलेगी और इतने टेम्परेचर पे कट हो जाएगी, कटनी इस टेम्परेचर पे चलेगी, सॉरी इस टेम्परेचर हम टेम्परेचर सेट करते हैं कि जैसे कि टेम्परेचर सेट कर दिया आपने 300 डिग्री सेल्सियम, तो 300 डिग्री सेल्सियम पे ही चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी जी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है इसके अंदर के ज़्यादा लोड डालने पर ज़्यादा सिस्टम हो जाएगा। आपका लगा हुआ है थर्मास्टेट, आपका काम करता है अगर हीटिंग को रोकने के लिए, मतलब इस तरह रखने बनाए रखने के लिए कि इतने पे काम करेगा तो इतने पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो हॉट प्लेट है वो काम करती है, वर्क करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हॉट प्लेट संयोजन। जो आपका हॉट प्लेट होती है वो संयोजन किस प्रकार से होती है जी, हमारी ये बेकिंग कुकिंग जो क्या है, विद्युत कुकिंग रेंज होती है हमारी, और जो हॉट प्लेट के समान होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, विद्युत कुकिंग रेंज। थोड़ा सा उसको उधर कर दूं, विद्युत कुकिंग रेंज, ठीक है ना। तो किस प्रकार से देखो, विद्युत कुकिंग में ये लगे थे रसोई में खाना पकाने के लिए इस स्टोव प्लेट या रोस्टर या ओपन का संयुक्त रूप विद्युत कुकिंग रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लिख लेंगे इसमें, आप ध्यान भूल जाओगे। रसोई घर में खाना बनाने के लिए रसोई घर में खाना बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, विद्युत स्टोव मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, विद्युत स्टोव, ठीक है ना। तो विद्युत स्टोव, हॉट प्लेट, विद्युत स्टोव, हॉट प्लेट तथा रोस्टर
या ओपन 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 ओवन, रोस्टर होता है या ओवन का क्या करते हैं भाई हम, संयुक्त संयुक्त रूप विद्युत कुकिंग रेंज कहलाता है। कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीजें आती हैं, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से वर्क करती हैं। ये आपका ऑफ स्थिति में, जो ऑन स्थिति में, जो मध्य स्थिति में, जो क्या है निम्न स्थिति में। तो सारे सिस्टम जुड़ा हुआ है, जो हमारा स्विच जुड़ा हुआ है इसमें किस प्रकार से काम करता है। ये आपकी न्यूट्रल लाइन है, ये आपकी फेस लाइन है। तो निम्न हमारा जो तापमान होता है तो इसका प्रयोग करेंगे, और मध्य तापमान के लिए इसका प्रयोग करेंगे, और उच्च तापमान के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो उपकरण है जो जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो लाइन है जो जुड़ी हुई है, ठीक है, कनेक्ट हुई है, सारी न्यूट्रल लाइन लगी है हमारी, इसमें लाइन लगी है हमारी, ये न्यूट्रल लाइन आपकी जुड़ी हैं सारे सिस्टम इसके अंदर। तो हमारा जो ऑफ स्थिति में जो स्विच रहता है वो इस प्रकार से रहता है, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए काम आता है। तो किस प्रकार से देखो कनेक्शन देख सकते हैं आप, 1 से 2 लगा है, और इसमें 2 से 4 लगा है, और इसमें आपका इसमें किस प्रकार से लगा है, 2 से 1 लगा है। तो इसमें 2 से 4, 2 से 1 और 2 से 3 और भाई 2 से 4, ये हमारी लाइन होगी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड। तो इस प्रकार से हमारे इसके अंदर कनेक्शन दे हुए किस प्रकार से जुड़ी हुई है रोड है, ये हमारी हॉट प्लेट संयोजन रोड है आपकी, ठीक है। विद्युत कुकिंग रेंज में आवश्यकता 2, 3, 4 या 5 ऊष्मा इकाइयां प्रयोग की जाती हैं। इसके अंदर जो कुकिंग रेंज के अंदर 2, 3, 4 या 5 क्या करते हैं, इकाइयां प्रयोग की जाती हैं, जो आपको नजर आ रही है। जो हॉट प्लेट को उच्च, मध्यम एवं निम्न तापमान पर प्रयोग करने के लिए विशेष प्रकार का 4 स्थिति वाला स्विच प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो स्विच प्रयोग किया जा रहा है वो 4 स्थितियों वाला क्या करते हैं, स्विच प्रयोग कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4 स्थितियों का प्रकार का क्या कर रहे हैं, स्विच प्रकार कर रहे हैं, मध्यम, कम, ज्यादा और ऑफ, चारों प्रकार हो गए, समझ में आ गई ना। तो देखो इसमें मेरा कहने का मतलब है जैसे कि 4 स्विच प्रकार से कर रहे हैं आप, इसमें 1, 2, 3, 4, तो एक पे क्या होगा भाई, ऑफ हो जाएगा, और दूसरे पे क्या होगा, निम्न हो जाएगा, तीसरे पे क्या होगा, मध्य हो जाएगा, 4 पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब जो स्विच होता है आपको घूमने वाला रोटरी टाइप पे होता है, इसी प्रकार से क्या कर रहे हैं यहां पर स्विच कर रहे हैं। तो जहां पर जैसे स्विच है हमारा जी एक लगा हुआ है यहां पर, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 पे चला रहे हैं तो जी क्या होगा, ऑफ हो जाएगा हमारा। जब 2 पे चलाते हैं तो क्या ऑफ हो जाता है। जब 3 पे चलाते हैं, इसी को ऐसे बढ़ा देती हैं, ऐसे बढ़ा देती हैं तो क्या उच्च हो जाता है, ये क्या उच्च हो गया। अब इसी को हम और बढ़ा दें, 4 पे कर दें तो क्या मध्यम हो गया। अब इसी को और बढ़ा दें, 1 पे आ जाता है तो ये क्या होगा, निम्न हो गया। मैंने इसमें थोड़ा उल्टा बता दिया है। तो इस प्रकार से हमारे जो स्विच लगा होता है, जो रोटरी स्विच की तरह कह सकते हैं इसको, हमारा 4 विशेष प्रकार का स्विच लगा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो तापमान पर, निम्न तापमान, उच्च मान पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आयु कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसमें स्विच किस प्रकार से कर रहे हैं, 4 प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, कम, निम्न, उच्च और ऑफ, ठीक है। जो इस प्रकार घूमते घूमते अपन क्या करते हैं, कार में इसका लेती हैं। हॉट प्लेट के साथ दोहरी कॉइल वाला बंद प्रकार का ऊष्मीय तंतु प्रयोग किया जाता है। हॉट प्लेट के साथ क्या करते हैं भाई, दोहरी कॉइल वाला, जब आपको दोहरी कॉइल वाले दिख रही है, दोहरी कॉइल वाला प्रयोग करते हैं, ठीक है। हॉट प्लेट के लिए स्विच का प्रथम स्थिति में ऑफ रहता है। ये सारी चीजों की द्वितीय में स्थिति में ऊष्म तंतु के दोनों अंशों को समांतर क्रम में
संयुक्त कर उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है। अगर दूसरे में करते हैं तो तंतु को क्या है, हम संयोजन में समांतर में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। इसका संयोजन करने के बाद क्या करते हैं भाई, ये उच्च हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मध्यम ताप प्राप्त करने के लिए चतुर्थ श्रेणी ऊष्मा तंतु दोनों अंशों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर मध्यम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तंतुओं क्या करते हैं भाई, श्रेणी में जोड़ते हैं। इस प्रकार से अपन श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या निम्न प्रकार से क्या करते हैं, अपन ऊष्मा तंतु करते हैं। श्रेणी में तो इसको जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे भाई। और जो मध्यम होता है हमारा, तो मध्यम को हम क्या करते हैं भाई, कि ऊष्मा तंतु केवल अंश को संयुक्त कर मध्य तापमान, जो तृतीय स्थिति में ऊष्मा तंतु केवल बड़े, जो बड़ा होता है ना उसमें, तो उस अंश को संयुक्त रखकर मध्यम तापमान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और हमारा समांतर क्रम में होता है, द्वितीय स्थिति में ऊष्मा तंतु के दोनों अंशों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, मध्यम स्थिति में जोड़ने के बाद तो इसको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसके लिए, अपन मध्यम के, उच्च के लिए, उच्च प्राप्त करते हैं तो उसको क्या समांतर में जोड़ते हैं। ये हमारा उच्च है तो इसको समांतर में, ठीक है, ये तो उसको समांतर में जोड़ेंगे, निम्न के लिए श्रेणी में जोड़ेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। अब तुम्हारा जो मध्यम का बचा है, मध्यम में क्या करते हैं, केवल बड़े तंतु को जोड़ते हैं, खाली ये खाली इसको जोड़ते हैं। इसमें ऐसा बोल रहा है कि इसको जोड़ते हैं हम, तो इसको जोड़ने पर क्या होता है, मध्यम तापमान क्या होता है हमारा प्राप्त होता है। अंश संयोग मध्य तापमान प्राप्त करते हैं। ये तीनों प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है टो स्टोर। अब टो स्टोर किस प्रकार से काम करता है वो देख लेते हैं। टो स्टोर, ये आपका टो स्टोर का प्रवेश द्वार है, जो ऊपर से अपन किसी चीज को डालते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर समान प्रकार से 2 या 4 टो स्टोर के साथ संकेत वाले उपकरणों में प्राप्त हीटिंग एलिमेंट को 3 भागों में बनाया जाता है। इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, इसमें अपन 3 भागों में बांटा जाता है एलिमेंट को। ये आपके 3 भाग हो गए। अब 3 भागों में बांटने के बाद प्रत्येक ब्रेड फीस के दोनों फर्श को एक साथ सेका जाता है। अब इनको 3 आप इस प्रकार से डाल दिए, मैंने इस प्रकार से डाल दिया, तो ब्रेड सिकेगा ना हमारा, दोनों साइड से सिकेगा। यहां पर रख देंगे तो ये भी हीटिंग प्लेट है हमारी, ये भी हीटिंग प्लेट है, तो दोनों साइड से सिकेगा। इस प्रकार से टो स्टोर होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं हमारे इस प्रकार से फिक्स होती हैं। किस प्रकार से ब्रेड वगैरह आप किस प्रकार से सेक सकती हैं इसके अंदर लगा के। तो इस प्रकार से एक प्लेट होगी हमारी, होगी एक प्लेट होगी, तो इसके बीच में रख के हम क्या सकते हैं, किसी भी ब्रेड वगैरह दोनों परस्पर सेक सकते हैं। 3 भाग ऊर्ध्वमय स्थिति में श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है। और टो स्टोन का जो एलिमेंट होता है, इसका जो एलिमेंट लगा होता है आपके इसके अंदर, तो एलिमेंट मतलब कितने वाट का होता है एलिमेंट आपका, तो एलिमेंट हमारा होता है कम से कम 600 से स्टार्ट होता है और 1250, 600 वाट से स्टार्ट होगा 1250 वाट तक। इस प्रकार से हम टो स्टोर होता है, इसके अंदर अपन खाना बनाना, ठीक है ना, रसोई में एक प्रकार से काम करते हैं। इसको ब्रेड सेकना आदि में इसका क्या हम कार्य में लेती हैं। ठीक है, जो हमारी इसको एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है भाई, नाइक्रोम का। ध्यान रखना, जो भी एलिमेंट बन रहे हैं ना इसके अंदर सभी नाइक्रोम के बन रहे हैं। आपको विशेष करके इसका चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। 2 खांचों में खड़े कर दिया जाता है। इनको खांचे होती हैं, इनके खड़े कर दिए जाते हैं। आपको देख रहे हैं खांचे, तो इनके बीच में आप इसको सेक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये काम करते हैं। और जो ऑटोमेटिकली टो स्टोर भी होते हैं, जो आपके टेम्परेचर पर भी निर्धारित होती हैं। अगर इतना टेम्परेचर पर आप खाने को पकाना चाहते हैं या किसी चीज़ को ब्रेड को पकाना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से होता है। सैंडविच टोस्टर भी होता है। आप सैंडविच इसमें क्या करते हैं, तिकोने कोण के सैंडविच भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार से अपन, इसका साइज भी होता है 20 × 16 8 ऐसे साइज होता है इस उपकरण का। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज, सैंडविच की जो वोल्टेज, आपकी जो वाटेज होती हैं, जो वाटेज मिलता है वो कम से कम 450 से 600 मिलता है। ये 2 प्रकार के होती हैं। एक तो आपका कौन सा हो गया, एक तो ऑटोमेटिक टोस्टर हो गया और दूसरा है सैंडविच। जो ऑटोमेटिक टोस्टर होता है वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है अपने आप, जितना टेम्परेचर होगा वो क्या है, क्लोज हो जाएगा। और जैसे ठंडा होगा उस पर अब काम करेगा। कहने का मतलब ये टेम्परेचर पर निर्धारित होता है। इसका थर्मोस्टेट लगा होता है कि आप इतने टेम्परेचर पर इसको चलाना चाहते हैं। और सैंडविच भी इसी प्रकार से होते हैं। सैंडविच भी आपके 3 त्रिकोण का प्रकार का होता है इस प्रकार से आपका। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से सैंडविच भी होता है, तो आप इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करती हैं 8 या सैंडविच एक साथ पकाने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं, एक साथ पका सकते हैं इसमें सैंडविच भी, ठीक है ना। जो साइज होता है इसके, जो आकार का साइज होता है इसके अंदर सैंडविच के अंदर, तो कितना होता है 20 × 16 × 18। इस प्रकार से क्या होता है, इनका साइज होता है × 8 है, सॉरी 8। तो इस प्रकार से इनका साइज होता है, जो इसमें आप क्या कहते हैं सैंडविच पका सकती हैं, ठीक है। और इनका जो सैंडविच का जो तापमान कितना रहता है, 450 से 600 तक। कितने, 450 से वाट से 600 वाट तक, इतने पे टेम्परेचर पे इसको पका सकती हैं, ठीक है। और आपके जो ब्रेड फीस थे जो आप पका रहे थे, वो मतलब 600 से 1200 तक उसका क्या है तापमान रहता है। और इसमें इसी प्रकार से थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, इनको सेट किया जाता है, कहने का मतलब ये है। और कम से कम 5 से 7 मिनट लगती हैं पकाने में। जैसे सैंडविच आपने लगा दिया तो कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे आपको पकाने में। ज़्यादा लगती है तो उस उपकरण को बंद करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद उसको निकालना या साफ करना चाहिए। ये तो हो गया इसका जो टोस्टर का प्रयोग, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा इमर्सन हीटर। इमर्सन जो हीटर होती है, हीटर होता है वो किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे अपन। तो सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया आप जुड़े हैं हमसे। देखो इमर्सन हीटर कहने का मतलब जो सर्दियों के काम पे, जैसे पानी गर्म करने के लिए एक अच्छा उपकरण है। आप पानी भरिए और इस रोड को डालिए, पानी गर्म होना चालू हो जाएगा। समझ में आ गई ना। अब इसके जो बाहरी रोड बनी होती है, इमर्सन रोड होती है, ये संयुक्त सिरा होता है, ये मेन लीड होती है। इसके अंदर जो आपकी जो हमारी ये स्टील की बनी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक नाइक्रोम का तार होता है, आपका एलिमेंट होता है। जो एलिमेंट क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो क्या होगा जी भाई, गर्म होगी। ये क्या होगी, लोड हमारी गर्म होगी। और गर्म होने के बाद तो इस पानी के अंदर वो ऊष्मा कहीं ना कहीं निकलेगी। तो ऊष्मा उस पानी के अंदर से एक बुलबुले या किसी के माध्यम से निकलती है बाहर की तरफ, तो पानी गर्म होने लगता है। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है, ठीक है ना। इसमें नाइक्रोम का बना महीन कॉलम एक ऊष्मा तंतु होता है, जो पीतल की नली में स्थापित किया जाता है। आपकी पीतल की नली हो या कॉपर की नली हो, कॉपर की नली में, इसको मैंने आपको स्टील की बता दी, सॉरी, वो कॉपर की नली होती है इसमें, तो ठीक है ना, पीतल से नली में। तो इस प्रकार से क्या करती हैं, स्थापित करती हैं। और चारों तार जो अपने तार होते हैं उसके चारों तरफ क्या करते हैं अपन, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण भर दिया जाता है इसके अंदर। क्या भरती हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारा चूर्ण होता है वो किसका बना होता है, मैग्नीशियम। तो लिख लेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्साइड चूर्ण। जो क्या होता है भाई, इस रोड के चारों तरफ बढ़ देते हैं एलिमेंट के, और एलिमेंट लगा देते हैं, ठीक है। जो अचालक चूर्ण का सुचालक होता है, क्या होता है भाई, ये भरती जाता ही है। अचालक चूर्ण ताप कैसा होता है, कुचालक होता है। कैसा होता है, अचालक चूर्ण ताप का कुचालक होता है। तो ये भी लिख लेंगे, अचालक चूर्ण, अचालक चूर्ण ताप का कुचालक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जो इस रोड के अंदर जो भर रहे हैं अपन चूर्ण, क्या होता है, अचालक चूर्ण का कैसा होता है, ताप का कुचालक होता है। और इसके अंदर जो भर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण भरा जा रहा है इसके अंदर। ये बात डेफिनेट क्लियर हो गई, ठीक है ना। तंतु के दोनों सिरों पर एक एक मोटे तांबे के संयुक्त तार करती हैं। जो तंतु होता है आपका, तो दोनों सिरों पर क्या करती हैं, जैसे कि आपकी तंतु निकल के जा रहे हैं दोनों, तो अपन कॉपर की लीड से इसको जोड़ते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल सी बात होगी। और इसकी जो ऊपरा भाग होता है, जो अपन बिंदु लगाती हैं, तो चीनी मिट्टी से बना हुआ भाग होता है। तो चीनी मिट्टियों में को क्या करती हैं, यहाँ पर आपके पॉइंट हैं, इनको कस देते हैं चीनी मिट्टी के माध्यम से। फिर उसके बाद क्या ऊपर की लीड को जोड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल सी भाषा में 3 प्लेट सॉकेट का इसका प्रयोग करती हैं, जो अर्थ के साथ साथ कनेक्ट रहती है। तो इस प्रकार से ये काम हो गया, ठीक है ना। और जो स्विच ऑन करने के बाद 10 से 30 मिनट तक क्या है,
छोड़ देते हैं तो जल गर्म हो जाता है। क्या होता है? जल गर्म हो जाता है। किसने? 10 से 30 मिनट के अंदर। 10 से 30 मिनट के अंदर, 10 से 30 मिनट के अंदर क्या होता है? जल गर्म होने लगता है। नेक्स्ट बात आती है, हम पढ़ेंगे गीजर। अब गीजर किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमारा गीजर है जो ये भी पानी गर्म करने का काम करता है। पर देखो इमर्सन जो हीटर आपकी रोड थी, हीटर था, वो किस प्रकार से काम कर रहा था। अब जो हमारी जो गीजर है, वो गीजर किस प्रकार से काम करेगा वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए सही बच्चे। तो गीजर एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? जल को गर्म करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। बेटा ध्यान रखेंगे, लिख लेते हैं साथ साथ में। इसका प्रयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता। जल को गर्म करने के लिए क्या करते हैं भाई? इसका प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग करने के बाद अब इसको लगाते कहां पर हैं? ये भी चीज होती है। देखो कहने का मतलब, इसको जो जल गर्म करने वाले के ऊपर ने, तो अपन सिंपल सी भाषा में समझेंगे, इसको स्नान घर होता है आपका। जैसे आपको स्नान घर होता है, इसमें जो नहाने, आप गांव की भाषा में बोलते, जो नहाने 4 दीवारों बंद होता है, तो वहां पर स्नान घर में लगाते हैं इसको। स्नान घर में किचन, वॉश बेसिंग आदि में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो लगाते कहां पर है? इसको स्नान घर में लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। स्नान घर में लगाते हैं और किचन में लगाते हैं भाई। स्नान घर हो गया, किचन हो गया आपकी। स्नान घर में लगाते हैं और किचन में लगाते हैं, और अगर बॉस होती है ना, उसमें लगाते हैं। बॉस बेसिक आदि आदि में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और प्रयोग करने के बाद इसमें जल प्राप्त करने के लिए इसे नल में फिट कर दिया जाता है। जल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? नल से फिट कर देते हैं। जल प्राप्त करने के लिए नल फिट कर दिया जाता है। क्या करते हैं भाई? नल फिट कर दिया जाता है, जिससे कि आपको गर्म पानी मिलता रहे, ठीक है। ये तो हमारा गीजर के प्रकार किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से नहीं है। तो अब देखते हैं इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी आकृति यू के समान है। कैसी आकृति इसकी? यू के समान। इसकी आकृति कैसी भाई? यू के समान आकृति है। इसकी जो आकृति, जो बनावट है, आपको यू के समान है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से भागों से मिलकर ये बना होता है। ये देखेंगे, विशेष करके बेटा ध्यान रखना। जैसे प्रश्न पुट अप होता है आपके इसरो में, जो एग्जाम अभी लगा था 2024 के अंदर, तो गीजर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, वो मैं आपको बताऊंगा इसको पूरा कराने के बाद, ठीक है। विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है? फ्यूजिल जो प्लग लगा हुआ वो है। ये आपका जल का स्तर है, जल कितना भरा हुआ है, ठीक है ना। ऊष्मा तंतु बीच में लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका गिलास लगा हुआ है, इस गिलास के अंदर क्या है? जल भरा हुआ है, ठीक है। वो आपका जो भारी केस है, आपका भारी है। और इसके आंतरिक टैंक है, जो टैंक है आपका भीतर का, और थर्मोस्टेटर लगा हुआ है। थर्मोस्टेटर क्या करता है? टेम्परेचर निर्धारित करता है। गर्म पानी को करने के लिए टेम्परेचर के हिसाब से लगा हुआ होता है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसकी जो पावर पत्ती है वो मुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ऑफ स्थिति में आ जाएगा। समझ में आ रहा हो ना। तो किस थर्मोस्टेटर को सेट भी कर सकते हो आप, कितने तापमान पर सेट करते हो, ठीक है ना। और प्रेशर रिलीज वॉल्व पे, जो इसको प्रेशर रिलीज करने के लिए काम में आता है, ठीक है। एन लेंथ आउटलेट है ये आपका। किस प्रकार से आप इसको प्राप्त करते हैं आउटलेट में? तो इस प्रकार से ये आपके ये तंतु हैं, किस प्रकार से आपको जुड़ा हुआ भाग है,
तो सारी चीज़ इसके अंदर लगी हुई है। इन चीज़ों से ये क्या है, मिलके बना होता है गीजर। तो बात गीजर की होगी खत्म। ये आपका दो प्रकार से होते हैं स्टोरेज गीजर होता है, एक तो वो एक इन स्टैंड गीजर होता है। कहने का मतलब आपको तुरंत गर्म पानी करके दे, एक स्टोरेज करके रखे। तो इसी प्रकार से दोनों प्रकार के होते हैं। ये तो इन स्टैंड कहने का तुरंत देगा, एक वो स्टॉक है, सेम ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये बात होगी हमारी किसकी, गीजर के बारे में। सारी चीज चर्चा करने वाले थे, सारी चर्चा करती, कोई दिक्कत नहीं है। अब गीजर के थर्मोस्टेट को 32 डिग्री से 88 डिग्री तक सेट किया जाता है। अब इसको हम थर्मोस्टेट को कितना सेट करते हैं, 32 डिग्री से 88 डिग्री तक करते हैं, सेट करते हैं। तो इसके बीच बीच में ये गर्म पानी करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और गीजर की जल की धारता होती है 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है। इसकी जो टैंक की जो धारता होती है कितनी होती है, 25 से 100, 25 से 100 लीटर तक की इसकी क्षमता होती है। इस क्षमता में ये बनाए जाती हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक ऊष्मा तंतु प्रयोग की जाती हैं। इसके अंदर ऊष्मा तंतु होते हैं जो कितने किए जाते हैं, 1 किलो से 3 किलो तक ऊष्मा तंतु प्रयोग किए जाते हैं इसके अंदर। समझ गए ना, मतलब 1000 वाट से 3000 वाट तक इसके अंदर क्या करती हैं, ऊष्मा तंतु का प्रयोग करती हैं। ऊष्मा तंतु को बंद प्रकार का इमर्सन रोड जैसा जो होता है, जो इमरजेंसी आपकी रोड होती है ना, उसी प्रकार से जो होता है इसको बंद कर देती हैं। ये तो सारे सिस्टम हो गया इसका। तो इसी प्रकार से जो काम करता है, कितनी पे टेम्परेचर है इसका, ठीक है, कितना टैंक है, कितना इसका तंतु बना होता है, आकृति कैसी होती है। तो सवाल, बहुत सवाल थे, इसके सारे जवाब को जवाब दिए हमने, आपको जवाब दिए। और कोई भी आपको ऐसा लगता है सर गियर के बारे में कोई पॉइंट छूट रहा है मुझे से, तो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा, या आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो वैसे मैंने सारी चीज़ बता दी, आपको लिख के बता दी, सारा सिस्टम समझा दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, किस प्रकार से होते हैं। तो क्या होता है, जब जल प्रवेश द्वार बंद होता है तो इसमें गीजर की छत में लगा पिघलने वाला प्लग अत्यधिक ऊष्मा एकत्रित हो जाती है पर खुला होता है। और गीजर के अत्यंत ऊष्मा दाब के कारण फटने का भी क्या होता है भाई, चांस रहता है। कहने का मतलब है कि निर्धारित स्तर तक जल भर जाने के बाद जल प्रवेश द्वार, जो जल प्रवेश द्वार होता है तुम्हारा, तो अत्यधिक ऊष्मा एकत्रित हो जाती है। अब एकत्र हो जाने पर खुल जाता है। गीजर से अत्यंत दाब, जो भाप की जो दाब है ना, उसके कारण क्या होता है भाई, गीजर कभी कभी फट भी जाता है। तो इसको सही, मतलब पूर्ण तापमान पर पहुंचने पर इसको क्या करना चाहिए, उस तंतु को ऑफ कर देना चाहिए। कहने का मतलब है उस ताप पर पहुंच रहा है आपको कि हाँ हमारा पानी गर्म हो गया, तो ज़्यादा अगर करते रहती हो तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो इसका आपको भी ध्यान रखना है, किस प्रकार से करना है। जब आप प्रयोग करें तो इसको ऑन कर दे स्थिति में रखें। जब तापमान घट जाने पर थर्मोस्टेट पुनः तंतु को ऑन कर देता है। गीजर की सीधी जल पाइप लाइन से एवं निकाली वो बॉस बेसिक टोटी या निकाल टोटी जोड़ दी जाती है। इसको क्या कहते हैं, बॉस टोटी कहते हैं, बॉस बेसिक टोटी कहते हैं, या उसको निकास टोटी कहते हैं, जिसको जल को अपन निकालते हैं। दो प्रकार से हो गया। ये आपको लिखा हुआ, आपकी समझ में नहीं आएगा जी, बेसिक टू लिखा है ना, बॉस टोटी वो ही होती है जो पानी को निकालने का निकास करती है। बात डेफिनेटली सॉल्व हो गई। अब आगे चलते हैं अपन स्टोरेज गीजर या बॉयलर। इसका स्टोरेज गीजर बॉयलर होता है, प्रेशर सहित स्टोरेज गीजर होता है, प्रेशर वाला स्टोरेज गीजर होता है। ठीक है, स्थिति आयतन वाला गीजर होता है, परिवर्तनशील आयतन वाला गीजर होता है। इस प्रकार से जो हमारे गीजर रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। टाइम का बहुत अभाव है, क्लास लंबी चली जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे से अच्छा देने के लिए। तो अब आती है हॉट केस। हॉट केस किस प्रकार से होती है, तो हॉट केस के बारे में देखेंगे। तो हॉट केस में इसमें क्या होता है, जो खाद्य सामग्री होती है उनको पकाने के लिए काम आता है। ठीक है, इसको पकाते कैसे हैं, इसके अंदर सामग्री को रख देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, बंद करते हैं, और बंद करने के बाद क्या करते हैं, इस उपकरण को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये बात होगी इसमें। ठीक है, आप कहने का मतलब है जैसे कि आप पकी हुई खाद्य वस्तुओं को क्या करते हैं, इसमें आप इसको गर्म करने के काम आता है। जी, कोई भी चीज़ें आप गर्म करने के काम आता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा आपने, जैसे कि उसमें पेटीज वगैरह रख देते हैं, समोसा रख देते हैं। आजकल तो हर जगह इनका उपयोग हो रहा है, दुकानों पर भी उपयोग हो रहा है। कौन बार बार गर्म करे यार, फ्राई करे। तो गर्म करने के लिए हॉट केस का ही प्रयोग करते हैं, हॉट केस में रख देते हैं, जिससे कि जो आपका
समोसे हैं आपके, पेटीज हैं आपकी, और यानी कि मतलब और भी चीज़ें हैं, रोटी हैं, सब्जी हैं, तो आदि क्या है गर्म बनी रहती हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, ठीक है। गर्म करनी है, हॉट केस का नाम है। हॉट केस नामक वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया था। इसके ये वैज्ञानिक था, इसने अपने नाम पे इसने विज्ञान का नाम दे दिया, ठीक है। तो हॉट केस नामक विज्ञान था। इसको हॉट केस को किसने बना के तैयार किया गया? एक वैज्ञानिक ने इसको तैयार किया जिसका नाम था हॉट केस, ठीक है। और पकी हुई खाद्य वस्तुओं को गर्म करने के लिए हॉट केस का प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं आप, इसका प्रयोग कहां पर कर रहे हैं? पकी हुई, जो पकी हुई होती है हमारी खाद्य वस्तुएं, ठीक है ना, खाद्य वस्तुओं को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और लिखेंगे वैज्ञानिक, क्या नाम था? हॉट केस, वैज्ञानिक हॉट केस, हॉट केस। तो वैज्ञानिक हॉट केस ने अपने नाम पे इसका क्या कर दिया? नाम रख दिया। तो जी तो ऑन सूचक है आप आ रहा, ठीक है। ये ऊष्मा नियंत्रण है, आप इससे ऊष्मा को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अंदर एक गिलास विंडो लगी हुई है जो खाने को गर्म करने के लिए, गिलास एक कांच का होता है जो आपको दिखाई देता रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हॉट गियर होता है, ठीक है ना। हॉट कंटेनर को आवश्यकता सेट कर दिया जाता है और तापमान निर्धारित करने से अधिक हो जाने पर थर्मो ऊष्मा तंतु को ऑफ कर देता है। अगर अधिक गर्म होता है तो थर्मिस्टर क्या करता है? ऊष्मा को कनेक्ट कर देता है, मतलब काट देता है, तो फिर उसी स्थिति में आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सारी प्रक्रिया, इसमें किस प्रकार से इसका काम कर रहा है। वही चीजें इसके अंदर जो हमारे जुड़े हैं, जो नाइक्रोम का इसके अंदर क्या होता है? तार होता है हॉट प्लेट के अंदर, इसके हॉट केस के अंदर। तो इसी प्रकार से ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। और परिस्थिति में क्या करता है? उपकरण को खाद्य सामग्री को कई घंटों तक गर्म करने के काम करता है। टेंशन भी छोटा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके ओपन। ओपन क्या होता है? ओवन, ओवन सॉरी ओवन। ओवन क्या होता है? देखो ओवन इस प्रकार से दिखाई देता है। हीट कैबिनेट जिसके बारे में पढ़ते हैं पहले, तो हीट कैबिनेट क्या होता है थोड़ा सा। तो हीट कैबिनेट क्या होता है? इसमें एक ब्लोअर तथा दो ऊष्मा तंतु प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर एक तो ब्लोअर होता है, इसके अंदर एक ब्लोअर तथा दो ऊष्मा तंतु होते हैं। इसके अंदर एक तो ब्लोअर होता है, एक हमारा दो ऊष्मा तंतु होता है। और ग्रिल हमारी किससे बनी होती है? निकेल और क्रोमोनियम से ग्रिल बनी होती है, ठीक है। ग्रिल का मतलब समझ गए ना, जो इसके ऊपर जाली लगी है वो किसकी बनी होती है? निकेल और क्रोमोनियम की जाली बनी होती है, ठीक है। ये हमारा सूचक यंत्र है और ये हमारा स्विचेज है चालू बंद करने का जो लगा हुआ है, ठीक है ना। और क्या करते हैं भाई? ऊष्मा तंतु माइका सीट के टुकड़ों पर नाइक्रोम का तार लपेटते हैं। इसके अंदर एक माइका टुकड़ा होता है, उस पर क्या करते हैं? तार को लपेटते हैं। किस पे? माइका पर। तो लिख लेंगे माइका के टुकड़ों पर क्या करते हैं भाई? टुकड़ों पर क्या करते हैं भाई? नाइक्रोम का तार या वायर लपेटते हैं। क्या करते हैं भाई? तार या वायर को क्या करते हैं? लपेटते हैं। लपेटने के बाद क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। लपेटते हैं, ठीक है। और किस पे लपेटते हैं? माइका, जो हिंदी बोलो तो अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? ऊष्मा का चालक होता है, ठीक, कुचालक होता है, मतलब विद्युत का कुचालक होता है, सॉरी, ठीक है। अब क्या करते हैं? तंतु की जो वाटेज होती है हमारी 1000 वाटेज होती है। जो तंतु होता है हमारा, इसके अंदर जो तंतु होता है, इसके अंदर तंतु कितना होता है? 1000 वाट का होता है। 1000 वाट का तंतु होता है, ठीक है। और ब्लोअर की वोल्टेज प्राप्त 125 वाट तक होती है। जो ब्लोअर होता है इसके अंदर
क्या होता है जी, ब्लोअर। जो इसकी वाट क्षमता होती है 125, ठीक है ना, 125 वाट का होता है, ठीक है। तंतु जाली के रूप में बनाया जाता है और उन्हें ब्लोअर के सामने स्थापित कर दिया जाता है। ब्लोअर के सामने क्या करते हैं भाई, स्थापित कर देते हैं। और स्विच को, इसमें जो 3 फ्लैश प्रकार के स्विच होते हैं, इस उपकरण में 3 फ्लैश प्रकार के स्विच होती हैं। तीनों स्विचेस आपस में एक इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि एक एक करके क्रम से ऑन ऑफ किया जाता है, परंतु स्विच एक को ऑन करने पर तीनों स्विच एक साथ ऑफ हो जाती हैं। कहने का मतलब ये, अगर एक को ऑफ करेंगे ना तो तीनों स्विच है ना हमारे जी क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। एक को ऑन करने पर उपकरण केवल हवा फेंकता है, एक को इसमें एक लगा हुआ है, अगर एक को चालू करेंगे तो खाली क्या करेगा, इसके अंदर हवा फेंकेगा। जो ब्लोअर लगाया है आपका, ब्लोअर पंखी की तरह होता है, उसको लगा रखा है इसके अंदर, तो क्या करेगा, हवा फेंकेगा। दूसरा ऑन करने पर ऊष्मा तंतु चालू कर देगा। जब दूसरे को हम चालू करें तो ऊष्मा तंतु चालू, ठीक है। ऊष्मा तंतु क्या होता है, चालू हो जाता है, करने पर ऊष्मा कर देता है, इसी निम्न ताप की गर्म हवा फेंकने लगता है। और कैसे प्रकार की हवा फेंकने लगता है, निम्न प्रकार की, निम्न ताप माप की हवा फेंकने लगता है, ठीक है। दूसरा बटन क्या करता है, ऊष्मा तंतु चालू होता है, निम्न प्रकार की क्या करता है, हवा फेंकने लगता है। और एक क्या करता है, एक को ऑन करने पर उपकरण केवल हवा फेंकता है, ये केवल हवा फेंकेगा, केवल हवा, हवा गर्म नहीं होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हवा कैसी नहीं होगी बेटा, गर्म नहीं होगी, इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। गर्म नहीं होगी जी आपको, ठीक है ना। और तीसरे को ऑन करने पर तीसरा जो ऑन करते हैं अपन, तो तीसरे को ऑन करने पर दोनों ऊष्मा तंतु चालू हो जाते हैं। इसमें 2 ऊष्मा तंतु प्रयोग किया है, आपको बताया था, एक ब्लोअर और 2 ऊष्मा तंतु, तो दूसरा भी चालू हो जाता है, ऊष्मा तंतु चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रक्रियाएं गर्म हवा फेंकती हैं और एक स्विच के माध्यम से इन तीनों को बंद कर देते हैं, डेट सॉल्व, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हीट कॉमन के बारे में। हॉट केस हो गई आपकी, कोई रह तो नहीं गया इसमें, ठीक है। कि किस प्रकार से तीनों बटन काम कर रहे हैं, इसमें क्या लगा होता है और किस प्रकार से हॉट प्लेट होती है वो काम करती है, ये सारी चीजें होंगी। देखो अब आता है ओवन। ओवन क्या होता है भाई, तो ओवन हमारा विद्युत शक्ति के द्वारा भोजन पकाने वाला केक आदि बनाने तथा पके हुए भोजन को गर्म करने के लिए ओवन नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। ये भी ओवन हमारा क्या होता है, भोजन पकाने वाला होता है, केक आदि बनाने तथा पके हुए भोजन को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो विद्युत शक्ति के द्वारा लिख लेंगे इसमें, विद्युत शक्ति के द्वारा भोजन बनाने व केक बनाने, पके हुए खाने को गरम, पके हुए खाने को गरम रखने के लिए तो ओवन विज्ञान का नाम था, उसने इसका प्रयोग किया। वैज्ञानिक ओवन नामक ने इसका प्रयोग किया।
ठीक है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट था ओवन का, तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऊष्मा होता है, एक माइक्रोवेव होता है। ठीक है, तो ऊष्मा वाला ऊष्मा करता है और माइक्रोवेव वाला होता है तो हमारा जो हमारा 300 हर्ट्ज और 3000 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करता है माइक्रोवेव में। ठीक है, और जो ऊष्मा होता है जो 25 वाट तक बंद प्रकार के ऊष्मा तंतु का प्रयोग किया जाता है। जी, दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोवेव और एक ऊष्मा। दोनों किस प्रकार से काम कर रहे हैं, दोनों की स्थिति यही है। वे तो हर्ट्ज आवृत्ति पे काम करता है और ये ऊष्मा वाटेज पे काम करता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आप बने हैं हमारी क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।